नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू की फसल में पीलापन को कंट्रोल करने के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और खासकर हमारे किसान भाई इस समस्या को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे किस प्रकार से हम इसको आसानी से कंट्रोल में ले सकते हैं। ये दोस्तों कौन सा रोग है, या किसी तत्व की कमी है, या किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये पिक नंबर 1 है। इसमें आपको पीलेपन की समस्या जो है वो दिख रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिक नंबर 2 है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पौधा है वो पीला पड़कर धीरे धीरे ग्रोथ इसकी जो है बैठती जा रही है। इसके अलावा अगर हम पिक नंबर 3 की बात करें तो जैसा कि आप देखते हो यहाँ पर पौधा जो है निचली पत्तियां धीरे धीरे करके पीली होती जा रही हैं, और धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा जो है वो बैठता जा रहा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो ये पिक को। ये दोस्तों 55 दिन की फसल है, और ये मेरे गांव का ही खेत है। मैं जब भी गांव जाता हूं तो इस एरिया से जब भी निकलता हूं तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर जमाव था, और बहुत ही अच्छी इसके अंदर जो क्वालिटी हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन 55 दिन के बाद हमारी जो फसल है वो धीरे धीरे करके बैठती चली गई। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सारे के सारे कारणों के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करें रीजन नंबर फर्स्ट की, तो सबसे पहला कारण है जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारा आलू का कंद है, और ये हमारा तना है। और तने में आपको यहाँ पर कुछ काले काले से धब्बे दिख रहे होंगे भूरे कलर के। दोस्तों, ये होती है जड़ सड़न। और जब हमारी फसल में या जब हमारे तने में इस प्रकार की समस्या आती हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे फसलों के अगल बगल अगर किसी भी प्रकार का कोई भी तत्व यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो भी न्यूट्रेंट हमने फसलों को दिया हुआ है, तो सड़न के कारण इसकी जो आधार जड़ें होती हैं वो डैमेज हो जाती है, जिससे पौधा भोजन नहीं ले पाता और न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी हमारी फसल में दिखाई देती है, जिसके कारण हमारी फसल में पीलापन की समस्याएं आ जाती हैं। इसी प्रकार से ये भी जो पौधा है इसमें हमें सड़न की समस्या दिख रही है, जिसके कारण पौधे में पत्तियां जो है वो ऐंठ गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हमारी फसल में जड़ सड़न की समस्या आती है तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है कि हम जड़ सड़न को कंट्रोल करें। तो जड़ सड़न को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैंने जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लिया है वो है एमिस्टार टॉप। ये आपको सिंजेंटा कंपनी का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें एजाक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल, ये दो टेक्निकल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अगर डोज की बात करें तो डोज दोस्तों आपको इसमें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। और इसके साथ आपको एक एंटीबायोटिक के रूप में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को जरूर ऐड करना चाहिए। 6 ग्राम का ये पाउच आता है, और 1 एकड़ में आपको दोस्तों इसके 4 पाउच का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो मैग्नीज की कमी के कारण भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हम इसमें मैग्नीज की कमी को पूरा कर देते हैं तो ये रोग भी आसानी से कंट्रोल में आ जाता है। तो मैग्नीज की कमी को पूरा करने के लिए हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मैग्नीज सल्फेट को ऐड कर लेना चाहिए। कभी कभी इस प्रकार की समस्याएं मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण भी देखने को मिल जाती हैं। तो हमें मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसके अंदर दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड कर लेना चाहिए। सल्फर की डिफिशियंसी के कारण भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज में आपको सल्फर मिल जाएगा और मैग्नीशियम में सल्फर मिल जाएगी, तो सल्फर की पूर्ति इन दोनों प्रोडक्ट से हो जाएगी। कभी कभी दोस्तों इस प्रकार की समस्याएं जो हैं हमें जिंक की डिफिशियंसी के कारण भी देखने को मिल जाती हैं। जिंक की कमी के कारण भी हमारी फसल में पीलेपन की समस्याएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है तलवार सुपर 14, और इसका डोज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 200 ग्राम आपको इसको प्रति एकड़ के हिसाब से यूज में लेना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के तत्व की कमी इसमें नहीं छोड़ना है, वरना फिर पीलापन जो है वो कंट्रोल में होने वाला नहीं है। कभी कभी दोस्तों इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमें कैल्शियम और बोरान की डिफिशियंसी के कारण भी देखने को मिल जाती हैं।
यहाँ पर दोस्तों जो मैंने मैग्नीशियम सल्फेट लिया था और जिंक सल्फेट लिया था, इसके अलावा मैंने मैग्नीज सल्फेट लिया था। तो सल्फेट के साथ अगर हम नाइट्रेट को कंबाइन करेंगे तब भी समस्या होने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिलेटेड कैल्शियम और बोरान, जो कि आपको दोस्तों जियोलाइफ कंपनी का नेचुरल कैप के नाम से देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें कैल्शियम और बोरान दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अगर डोज की बात करें तो इसका डोज हमें 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज में लेना चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी तत्व इन सारे प्रोडक्ट को लेने के बाद रह गया है तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दोस्तों ऐड कर लिया है किसान को। किसान जो है स्टार बायोसाइंस कंपनी का आता है, ये गुजरात की कंपनी है और वास्तव में काफ़ी अच्छे रिजल्ट है दोस्तों। इसके अंदर हमें जो भी एलिमेंट देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट हमें EDTA फार्म में आते हैं और इसका डोज हमें लेना है दोस्तों 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें इसका देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट्स का जो घोल है वो हमें अलग अलग बनाना है। इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों आप मैग्नीज सल्फेट को और आप मैग्नीशियम सल्फेट को और इसके साथ दोस्तों आप जिंक सल्फेट को, इन तीनों का घोल आपको एक में बनाना है। और दोस्तों आपको नेचुरल कैप और किसान इन दोनों का घोल एक में बनाना है। और इसके साथ दोस्तों मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था फंजीसाइड एमिस्टार टाप और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इन दोनों को आपको एक में कंबाइन करना है। तो इस प्रकार आप 3 स्थान पर इन 3 बाल्टी में घोल बना करके आप खेत में स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कम 120 से 150 लीटर पानी जो है वो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। आपको पानी की कमी नहीं रखना, इसमें पानी आपको भरपूर मात्रा में स्प्रे। तो दोस्तों मैंने जो भी दवाई इस चैनल या के माध्यम से आपको बताया है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप एक बार डालकर स्प्रे करो, आपको 100% का रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सस्ता फार्मूला बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है इसमें देता है। सबसे पहला आपको दोस्तों इसके साथ लेना है, अगर जड़ सड़न की समस्या नहीं है तो आपको दोस्तों इसके साथ लेना है मैंकोजेब यानी M45। इसके डोज की बात करें तो आपको लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ दोस्तों आपको ऐड करना है कार्बिंडाजेम। कार्बिंडाजेम में आप इसमें ले सकते हो बाविस्टिन। और बाविस्टिन की डोज की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है 250 ग्राम प्रति एकड़। और इसके साथ दोस्तों आपको ऐड करना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट का डोज आपको लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ दोस्तों आपको ऐड करना है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका डोज हमें लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। क्रिस्टल कंपनी की एक जिंक आती है दोस्तों जिसका नाम है तलवार जिंक। और इसका जो डोज हमें दोस्तों लेना है वो लेना है 2 इंटू 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम का एक पाउच आता है। और 500 ग्राम आपको टोटल लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप देखोगे कि पीलेपन की लगभग समस्याएं जो है वो आसानी से कंट्रोल में हो जाएंगी। अगर आपकी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी तो मैंने जो पहले कॉम्बिनेशन बताए हैं आप उनका इस्तेमाल करें। अगर हल्का फुल्का आपके खेत में स्टार्ट हुआ है तब दोस्तों आप इस दवा का इस्तेमाल करें। बहुत ही आसानी तरीके से जो आपकी फसल में जो पीलापन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों मैं जो भी दवाइयाँ यहाँ पर आपको बताया है, जो भी चीज़ें आपको बताया है, ये मैं कोई फर्जीवाड़ा पर बात नहीं करता हूँ। मेरे खुद की अप्लाई की हुई दवाइयाँ हैं जो मैं अपने किसानों को यूज करवाता हूँ। दोस्तों अगर हम बात करें पीलेपन को कंट्रोल करने के बारे में तो मैंने खुद ही रिजल्ट इन सारी दवाइयों के देखे हैं, वास्तव में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आप एक बार इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, 100% तक आपकी जो समस्याएं हैं वो कवर होने वाली हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप थोड़ा सा देखें। हम बात करेंगे कि शुरुआती अवस्था से ही किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल में ले सकते हैं। अगर हमें इस प्रक्रिया से निदान पाना है तब दोस्तों कुछ ऐसी बेहतरीन दवाइयाँ होंगी जिनसे आप इसको आसानी से निदान में ले सकते हो। सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बन स्टोन की। दोस्तों कार्बन स्टोन जो है वो जियोलाइफ कंपनी का आता है और इसका डोज हमें लेना है
1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अंदर दोस्तों हमें कार्बन की अच्छी खासी मात्रा देखने को मिलती है, साथ में ये पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। इसके साथ दोस्तों इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन के अंदर हमें लगभग सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट देखने को मिल जाते हैं और इसका डोज हमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। दोस्तों इसके साथ हमें लेना है मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 और इसका डोज हमें लेना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों इसके साथ हमें लेना है मैग्नीज सल्फेट यानी MnSO4 और इसका डोज हमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। दोस्तों आपको इन चारों प्रोडक्ट को मिट्टी के माध्यम से देना है। जब आप खेत जुताई करते हो उस समय जियोलाइफ कंपनी का कार्बन स्टोन और फाउंडेशन और मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट इन 4 प्रोडक्ट को आपको मिट्टी में देना है। इसके अलावा दोस्तों आप जब इसमें फर्स्ट यूरिया देते हो यानी पहली यूरिया के समय आपको दोस्तों इसमें ऐड करना है माइकोराइजा। माइकोराइजा आप जो HD फार्म में आते हैं उनका प्रयोग करना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो IPL कंपनी का वह MHD के नाम से आता है और इसका डोज आपको दोस्तों लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ आपको दोस्तों ऐड करना है ह्यूमिक एसिड आप 98% वाला ले सकते हो और इसका डोज आपको लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ दोस्तों आपको ऐड करना है जिंक में आप ले सकते हो सुपर 14 जो क्रिस्टल कंपनी की आती है। इसका डोज आपको लेना है दोस्तों 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन तीनों को आप यूरिया में मिला करके दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया आपको लेना है 40 किलोग्राम और उसी यूरिया में मिलाकर आपको जमीन में डाल करके पानी लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होगा कि हमारी जो पौधे में जो ग्रोथ है, ओवरऑल जो जड़ विकास है और जो भी तत्वों की कमी है वो बहुत ही आसानी तरीके से पूरी हो जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये था यूरिया में और मिट्टी के माध्यम से, क्योंकि पौधा जब भी जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन के समय और जर्मिनेशन के बाद अगर हम दोस्तों उसमें सभी प्रकार के तत्वों की कमी पूरी कर लेते हैं तो शुरुआती अवस्था से ही पौधे में जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनती है और पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। ग्रो करने के साथ दोस्तों जब भी जड़ें ज़्यादा होंगी, आधार जड़ें ज़्यादा होंगी, जड़ सड़न की कोई भी समस्या नहीं होगी, तब पौधे में जो विकास होगा वो ज़्यादा तेज होगा। और जब पौधा मिट्टी से जो भी तत्व मैंने दिए हैं वो आसानी से लेने लगेगा तब आपकी फसल में पीलापन की समस्या नहीं आती है दोस्तों। तो इस प्रकार आप शुरुआती अवस्था से और स्प्रे के माध्यम से दोनों तरीकों से कंट्रोल कर सकते हो आसानी से अपनी फसल में पीलापन को। उम्मीद है दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं किसी भी चीज़ को दोस्तों बहुत ही डिटेल सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ जिससे कि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की ये समस्या ना आए कि मैंने जो भी दवाइयाँ जो आपको रिजल्ट दोस्तों ना दे। सारी की सारी दवाइयाँ आपको रिजल्ट देंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों इस प्रकार के वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, इन दवाइयों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझना है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।